हेलो एवरीवन, आई होप सो यू आर गुड एट होम। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। यू आर वाचिंग जीवी फाउंडेशन विद एस के सर। आज हम बात करने वाले कुछ एक क्वेश्चन जो रह गए थे हमारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे बिकॉज फ्रेंड की शादी थी तो वहाँ पे थे हम लोग। तो आज हम स्टार्ट करते हैं और आपको टाइम भी मिलेगा। यू हैव टू यूज योर टाइम एंड जस्ट गिव द आंसर्स ऑफ शॉर्ट आंसर एंड देन लॉन्ग आंसर। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, गिव द यूनिट टू मेजर द साइज ऑफ एटम एंड गिव साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम। हो गया था क्या ये? यूज पेन एंड पेपर, है ना? यूटिलाइज योर टाइम। यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव द यूनिट ऑफ टू मेजर द साइज ऑफ द एटम एंड गिव साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम। दूसरा है आपको आईयूपीएसी के बारे में बताना है क्या है और इसका एक फंक्शन बताना है। गिव द लेटिन नेम, आपको लेटिन नेम बताए थे सोडियम, पोटेशियम और गोल्ड एंड मरकरी की बताने। और यहाँ रेशो डिफाइन करना है आपको, रेशो एंड प्रोपोर्शन वाला टॉपिक से। H2O का, CO2 का और NH3 का। डिफाइन वैलेंसी, वैलेंसी के बारे में भी मैंने बताया था आपको। गिव द वैलेंसी फॉर द फॉलोइंग एलिमेंट। तो एलिमेंट कौन सा था आपका? सोडियम, कार्बन, ऑक्सीजन और लास्ट रख लेते हैं नाइट्रोजन। व्हाट इज द पॉलीएटॉमिक आयन? गिव वन एग्जांपल। राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर कॉपर नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारे फिलहाल सिलेबस में नहीं, तो इसको नहीं करे चलेगा। ठीक है, तो इन सब के आपने ट्राई किए होंगे, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। नेक्स्ट देख ले डियर स्टूडेंट, लॉन्ग क्वेश्चन आगे। तो पहले आपको जो शॉर्ट आंसर है उसका देख लें आप। तो शॉर्ट आंसर में पहला देख लो, आप लोगों ने लिखा भी होगा। द यूनिट मेजर, बिल्कुल काव्या तुम्हारा सही है। रियल में ध्यान रखना, क्या रहता है? एंगस्ट्रम। क्या रहता है? एंगस्ट्रम। नैनोमीटर एंड साइज ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज 10⁻⁻10 मीटर। प्लीज कीप इन द ब्रेन। जो यहाँ स्टूडेंट बैठा है ना, उसके माइंड में होना चाहिए। देखो यहाँ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या होती है वर्ल्ड में, ऐसा पर्सन जो उस मोमेंट में लाइव करता है ना, वो हमेशा आगे रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, या स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करें, तो वैसे हम बात किसी कर रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। उसमें भी अपने को ध्यान रखना है कौन से क्वेश्चन पे बात करें, फर्स्ट। और फर्स्ट में भी किसकी बात कर रहे हैं? साइज ऑफ एटम किसमें मेजर होती है? एंगस्ट्रम। और ये बोल रहा है हाइड्रोजन एटम की साइज क्या होगी? 10⁻⁻10 मीटर। अब जो स्टूडेंट ये सोचता है ना कि मैं प्रेजेंट में रहूं, उसकी सक्सेस रेट बहुत बढ़ती है। पढ़ा रहे हैं, माइंड घर पे जा रहा है, पढ़ा रहे हैं, किसी सर की बातें याद आ रही है, पढ़ा रहे हैं, कोई और दिमाग में आ रहा है। सेंसलेस एंडलेस चैप्टर है वो, कभी भी आपकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी। व्हेन यू आर इन सम वर्क, उसके बारे में सोचिए। प्रेजेंट सिनेरियो को जिसने भी फोकस किया, उसका फ्यूचर और पास्ट जबरदस्त रहे। घर पे जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, खाना खाइए बहुत अच्छे से, फर्स्ट क्लास तरीके से। शादी में जा रहे हैं, सबको देखे किसने कैसे कैसे ड्रेस पहने, कौन जबरदस्त अच्छा दिख रहा है। ठीक है, आपको क्या खाना अच्छा पसंद है वो खाइए। पर आप एंजॉय नहीं कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कल क्या करेंगे, कल होमवर्क बाकी है। व्हाट इज दिस? यू आर नॉट इन प्रेजेंट वर्ल्ड, यू आर नॉट इन पास्ट, यू आर नॉट इन फ्यूचर, यू आर अनसर्टेन इन दिस वर्ल्ड। तो डेफिनेटली बच्चे कौन से इंटेलिजेंट होते हैं? जो प्रेजेंट में लाइव करते हैं। प्रेजेंट में हो ही नहीं तो मतलब ही नहीं है उसका। सेकेंड, आईयूपीएसी का फुल फॉर्म सभी को पता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, और इट अप्रूव्स द नेम ऑफ द एलिमेंट। क्लियर हो गया? फंक्शन यही है इसका। आंसर सोडियम, नाइट्रियम है, गोल्ड और पोटेशियम, कैलियम, मरकरी, हाइड्रोजायरम। याद रहेगा ये? अब ये जिसको पता है ना यार, वो तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। क्योंकि लेटिन के मैंने नाम बताया था आपको, सोडियम का क्या रहता है? नाइट्रियम, और इसी के नाम पे Na पड़ा। अगर कोई किसी को याद नहीं रहता ना, तो वो सिंबल से भी याद कर सकता था, सोडियम Na नाइट्रियम। फिर आप गोल्ड का भी याद रखते, AU से स्टार्ट होता है, ओरम कैसे याद रख सकते थे? ओरम। फिर आप ये भी याद सकते डियर स्टूडेंट, Ka लगता है, पोटेशियम का K लगता है खाली, तो क्या याद कर सकते थे? कैलियम, K4 कैलियम। और मरकरी के लिए भी आप Hg यूज करते हैं, तो आपको पता है G4 जायरम, और यहाँ पे क्या है? हाइड्रेरम। याद रहेगा? ये तरीके हैं याद करने की, ये तरीके हैं पढ़ने के। अब जो पढ़ने वाला स्टूडेंट, उसको तो बार बार कोई समझाने की जरूरत नहीं पड़ती मेरे हिसाब से। तो H2 का रेशियो पूछा है, तो आपको पता है H2 का 2 और ये 16, तो 1:8। और CO2 की बात करें तो 3:8। और NH3 की बात करें तो 14:3। यस और नो?
तो सिंपल है मेरे हिसाब से, तो मुझे कहीं नहीं लगता कि ये डिफिकल्ट है। वैलेंसी की बात करें, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब जैसे हमने देखा था, मैंने समझाया भी था, सोडियम क्या लेता है प्लस, मतलब डोनेट करता है, और क्लोरीन क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है, और दोनों मिलके क्या बनाते हैं, NaCl। तो इसकी वैलेंसी कितनी आ गई, +1। क्लोरीन की कितनी आ गई, -1। बोलो बेटा। बिल्कुल वो भी सही है, कोई इशू नहीं है इसमें। एंड वैलेंसी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, मैग्नीशियम की क्या रहेगी, मैंने जो दी थी वो भी आपने की होगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एल्यूमिनियम की +3, क्लोरीन की -1, कॉपर की 2। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्वेश्चन क्या था, ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग अ चार्ज इज नोन एज पॉलीएटॉमिक आयन। आयन की बात चलती दिमाग में सेट हो जाना चाहिए था, आयन का मतलब ही क्या होता है, किसी के ऊपर क्या लगा है, चार्ज। तो यहां बात किसकी चल गई, ग्रुप ऑफ एटम, डियर स्टूडेंट। क्योंकि देखो पॉलीएटॉमिक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ग्रुप ही हो गया। किसका ग्रुप हो गया, एटम्स। तो ग्रुप ऑफ एटम अगर उसके ऊपर कोई चार्ज है तो डेफिनेटली उसको क्या कहा जाएगा, पॉलीएट। जैसे एग्जांपल कौन है, अमोनियम नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसको बनाना आना चाहिए आप सभी को। क्या बनाया, Cu, इसको CuNO3। क्या बनाया बताओ फटाफट, कॉपर नाइट्रेट क्या बनाया, जल्दी बताइए फटाफट। फिर कैल्शियम सल्फेट क्या बनाया, CaSO4। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या बनाया, AlOH का होल थ्राइस। यस और नो, हाँ कोई इशू नहीं है, पर बेटर ये रहेगा ग्रुप डिफाइन करना पड़ेगा बेटा, ग्रुप ऑफ एटम तो बोलना ही पड़ेगा हमें। और कंसिस्टिंग चार्ज, इट्स कंपलसरी, कंपलसेशन बेटा, अदरवाइज हम डेफिनेशन को गलत कराएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, केमिकल फॉर्मूला देख लो, ये लिखा है CuNO3, CaSO4 और ये AlOH का होल थ्राइस। ये हमारे है नहीं सिलेबस में, तो इसको छोड़ दो। नाउ लेट्स कम बैक टू द लॉन्ग आंसर। चलिए, योर टाइम स्टार्टेड नाउ। फर्स्ट, हाउ डू एटम एग्जिस्ट, व्हाट इज एटोमिसिटी, व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयन। फिर ये नहीं करना है आपको, इसको नहीं करना है अभी, है ना। What is meant by atomic mass, gram unit, gram atomic mass of an element, why is the mass have a different expression U and G। फिर assertion और reason वाला अटेंड करना। तो फर्स्ट करना है आपको, थर्ड करना है, फिर assertion reason में आ जाएंगे। ठीक है, लेट्स सॉल्व इट डियर स्टूडेंट। लेट्स सी, अगर देखो आपने ये क्वेश्चन अटेंड किए होंगे, ये भी अटेंड कर लिया आपने, क्या आंसर रहा है इसका, बी। और चलिए देखते हैं, चलिए कोई बात नहीं, देख लेते। लॉन्ग आंसर फर्स्ट देखें, आप वेरीफाई कर लें जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एटम्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट independently. For such element, atoms from molecules and ions. In case of metal, inert gases, atoms can exist independently. अब देखो सवाल क्या है, एटम्स ऑफ मेटल्स एंड इनर्ट गैसेस कौन है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये तो मेटल है। और इनर्ट गैसेस मतलब फ्री स्टेट, जो खुद स्टेबल रहती है। कैसी रहती है, ये स्टेबल, किसी से रिएक्शन करती नहीं है। कौन है ये, हीलियम। इसका दूसरा नाम क्या है, नोबल गैस है। प्लीज कीप इन द ब्रेन। नॉन मेटल की बात करें तो कौन है, H2, Cl2, P4 एसिड। देखो हाइड्रोजन को बोला नॉन मेटल, इसकी फिक्स पोजीशन ही नहीं है। एंड एक्सेप्शनल कौन है, नॉन मेटल, कार्बन। अब एक्सेप्शनल क्यों बोला भाई साहब, कभी +4 कभी -4, ये समस्या है इसके साथ। अच्छा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बी पार्ट, द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूट अ मॉलिक्यूल इज नोन एज एटोमोसिटी। O3 क्या डियर स्टूडेंट, 3 होगी इसकी, इसका क्या होगा 2, दो एटम है। तो पेंसिल खा ले आराम से, पेन खा ले आराम से। पॉलीएटॉमिक आयन क्या होता है, अभी आपने पढ़ा, हाँ पॉलीएटॉमिक आयन की डेफिनेशन पूछी है, अभी आपने पढ़ा था, ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर क्या लगा हो, चार्ज, उसे क्या बोलते हैं आप, पॉलीएटॉमिक। अगर चार्ज प्लस हो तो कैटायन के एनायन है, और नेगेटिव हो तो, कंफर्म है। और कैथोड रोड पे कौन सा चार्ज होगा, और एनोड पे, कैथोड रोड कौन से चार्ज को लेगी, प्लस को माइनस को, प्लस को, ध्यान रखना, अट्रैक्ट अपोजिट को करती है, ध्यान रखें। ये हमारा है नहीं है वैसे सिलेबस में, तो कोई मतलब नहीं है। पॉलीएटॉमिक आयन देख लीजिए, OH-, NO3- और NH4+। क्लियर। अब थर्ड क्वेश्चन आपने जो भी आंसर दिया था, द एटम्स आर वेरी टाइनी
and their individual mass cannot be calculated. It is negligible. Hence, the mass of atom is expressed in unit with respect to the fixed standard. Initially, hydrogen atom with mass 1 was taken as, क्या लेंगे इसको भाई, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ डाल्ट, यस और नो. और आप सभी को पता है कोई भी एमयू आप डिफाइन करेंगे किससे डिफाइन करेंगे, 1/12 ऑफ C12, यस और नो. नेक्स्ट, ग्राम एटॉमिक का मतलब डियर स्टूडेंट व्हेन द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम. तो जैसे ही आप यू को हटा के क्या लिख दोगे, जी, तो डेफिनेटली वो क्या कहलाएगा, ग्राम एटॉमिक मास यूनिट, एंड इट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट. देखो, द मास ऑफ एटम मॉलिक्यूल एक्सप्रेस किससे होगा, यू से, एंड मास ऑफ मोल्स, एंड द मास ऑफ मोल्स या मोलर मास इज एक्सप्रेस इन, दिमाग लगाइए, मास ऑफ मोल्स हमेशा किसमें, यू में, और मोलर मास किसमें आएगा. चलिए, आपने जो पहला आंसर दिया था क्या दिया था, बी इज राइट आंसर. जिसने भी दिया था ये बिल्कुल करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, ये हो गया था क्या, हाँ सेकंड. आंसर देखे तो चैंपियन मत बनिए. एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मॉलिक्यूल. एटम्स आर कंबाइंड विद ईच अदर एंड फॉर्मिंग मॉलिक्यूल्स. Atom is the smallest unit of molecule, and atoms are combined with each other forming molecule. तो कोई भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, लेकिन दोनों राइट है. चलिए, इसका डायरेक्ट बताइए आप. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली जस्टिफाई दैट क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक considered better than simple evaporation to purify solid. ये ऊपर वाला पढ़ भी सकते हो, डोंट वरी. आप पढ़ना चाहो तो यू कैन रीड. चलिए, सी आंसर है. नेक्स्ट क्या बताओ. इन मैग्नीशियम क्लोराइड, क्लोराइड आयन फॉर ईच मैग्नीशियम आयन इज, एक मैग्नीशियम आयन से कितने क्लोराइड कंबाइंड होंगे. चलिए नेक्स्ट, द मोलिकुलर मास ऑफ HNO3. ये तो चलो अपने नहीं है, छोड़ो उसको. फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस, ये भी नहीं है. हाँ, इसका बताइए. 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी नैनोमीटर, 10 टू द पावर +9. +9 है बेटा, ये 9 ऊपर है ना. ये बताइए, डैश डैश इज द सिंबल ऑफ, अरे सिंबल ही नहीं दिया हमने, ये तो मतलब ही क्या, वो तो मेरे को पता है. यहाँ 4 ऑप्शन में तो कोई एक नहीं देने वाला हूँ मैं. ये लो, तो मतलब ही क्या रहा है, तो पहले ही पता हो गया. Who suggested the symbol of element are made from 1 or 2 letters? धीरे धीरे बेटा, धीरे धीरे. नेक्स्ट, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज गिवन बाय लेवोशियर ने अकेले दिया था. ठीक. फुल फॉर्म ऑफ IUPAC, इंडियन नहीं कर दो, क्या दिक्कत है, इंडियन. ठीक है. तो उसका क्या रहेगा, प्राउस्ट. वैसे दोनों ही नाम कंबाइन आते हैं, बर्जिलियस नहीं, और क्या नाम है, जोसेफ एंड लेवोशियर, दोनों कंबाइंड ही नाम आते हैं, ये ध्यान रखना है ना. तो चैप्टर हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कंप्लीट है. क्वेश्चन सारे फिनिश है. अब लगभग क्या, यहाँ पे कितने चैप्टर रहेंगे अपने साइंस में, बायो है ना, तो ऑलमोस्ट केमिस्ट्री भी एंडेड हो. हाँ, तो फर्स्ट सेकंड ले लेंगे, पहले केमिस्ट्री को एंड कर लेते हैं, एंड देन वी मूव टुवर्ड्स टू बायोलॉजी. ओके, सो थैंक यू सो मच. आज का समझ में आ गया, कोई डाउट है किसी को? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग GV फाउंडेशन विद SK सर. आपका दिन शुभ रहे.